अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है, सामने आपको नज़र आ रही है। एक फ़ुटबॉलर फ़ुटबॉल को किक लगा रहा है और फुटबॉल इस कर्व पाथ के अंदर ऐसे हवा से होता हुआ दूसरी जगह पे जाके लैंड करेगा। तो इस ये जहाँ पे जो मोशन ऑफ फुटबॉल है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। इसी तरह जब कोई जहाज़ किसी एयरपोर्ट से जो है वो टेक ऑफ करता है और दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करता है, तो ये जो पूरी उसने मोशन की ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। इसी तरह जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उसमें जो फील्डर होता है वो बॉल को फील्ड करके जो है ना वो उसको बॉल को कीपर की तरफ फेंकता है, तो वो भी बॉल थोड़ी देर में हवा के लिए थोड़ी देर के लिए हवा में रहती है। तो दैट मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मज़ीद इसको समझने के लिए हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जी आपके सामने है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। देखें, आपको दो बातें जहन में रखनी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। मोशन ऑफ बॉडी इन टू डायमेंशन, मतलब पहली बात यह है कि मोशन ऑफ बॉडी होनी चाहिए दो डायमेंशन के अंदर। पहली बात, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब है उसके ऊपर ग्रेविटी भी लगे। तो आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ पे यानी ज़मीन पे हर चीज़ पे ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर ग्रेविटी लगती है, कोई पेन आप उछालते हैं तो वो ज़मीन पे क्यों गिरता है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ पे ग्रेविटी लगती है। ठीक है, और हर चीज़ टू डायमेंशन मोशन तो नहीं करती ना, लेकिन ग्रेविटी हर चीज़ पे लगती है। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो बातें जहन में रखनी है। एक आपने बात जहन में रखनी है टू डायमेंशन मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, डायमेंशनल मोशन है। और दूसरी बात आपको जहन में रखनी है ये ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करती है। ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करती है? हमेशा डाउनवर्ड करती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ पे देखें, एक फुटबॉल, यहाँ पे एक प्लेयर है, उसने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखें कि ये बॉल जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यानी इस तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो ये दो डायमेंशंस कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है? ये देखो, हवा में जाके फिर दोबारा ये ज़मीन पे आके गिरेगा। इट मीन्स कि ग्रेविटी ने इसे अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब है ग्रेविटी भी एक्ट की और दो डायमेंशन के अंदर मोशन भी हुई। तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स में अगर आ जाएं तो एग्जांपल्स में सबसे पहले है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। इसी तरह वॉलीबॉल, उसमें भी बॉल ऊपर उछालते हैं, तो वो भी फुटबॉल, पैराट्रूपर, ये सारी की सारी जो मोशंस हैं इनको प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स कह सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको जो है ना वो बातें समझ आ गई होंगी कि अच्छा, ये जो टू डायमेंशन है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखें, एक कार है, ये लेट्स सपोज ये एक कार है, ये रोड के ऊपर ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, दो डायरेक्शन के अंदर नहीं जाती। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कार इज़ मूविंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसी तरह आप एक चीज़ को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हो, बिल्कुल सीधा ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं कहूँगा लेट्स सपोज ये स्टोन है, तो स्टोन इज़ मूविंग इन वन डायमेंशन। अब वो वन डायमेंशन कौन सी है? वर्टिकल वन डायमेंशन। ठीक है, और ये जो कार थी ये मूव कर रही है हॉरिजेंटल बट वन डायरेक्शन। ठीक है, बट ये जो फुटबॉल है ये ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल, जो हमने फुटबॉल की जो एग्जांपल ली थी, ये देखें ये ऊपर भी एट अ टाइम जा रहा है। पहले फुटबॉल इधर था। ठीक है, देखें ऊपर भी गया और आगे भी गया। ये देखो, इधर भी डिस्टेंस कवर किया और ऊपर भी डिस्टेंस कवर किया। अगेन ऊपर भी हाइट भी, ये देखो इस लेवल पे हाइट आ गई है इसकी। ठीक है, ऊपर भी डिस्टेंस कवर है और आगे भी डिस्टेंस कवर है। देखो हाइट इस लेवल पे चली गई और डिस्टेंस इस लेवल पे चला गया। हाइट इस लेवल पे चली गई और डिस्टेंस देखें तो आगे भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर भी जा रहा है, दो डायमेंशन में कर रहा है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है और ग्रेविटी तो इस पर एक्ट करेगी क्योंकि इसने वापस ज़मीन पे आना है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है।
पहली टर्म है प्रोजेक्टाइल, यानी अभी तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था ना, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है। लेट्स सपोज जहाज़ परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जहाज़ क्या है? प्रोजेक्टाइल। इसी तरह कोई पत्थर हम हवा में फेंकते हैं और पत्थर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर जो है वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की आपको समझ आ गई। आगे आ जाए ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी वो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल जो है वो कवर करती है या फॉलो करती है। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी वो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है, तो उसको हम कहते हैं जो है वो ट्रैजेक्टरी। लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है, इससे प्रोजेक्टाइल उड़ी यहाँ से ऐसे, ठीक है, और चलती चलती ये सारा जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये करते हुए, तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को क्या कहेंगे? ट्रैजेक्टरी कहा जाएगा। इस लाइन को हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे। उस परफॉर्म करने वाली, मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट को कहेंगे प्रोजेक्टाइल, और वो ये जो पाथ फॉलो करेगा, इस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहेंगे। और ये पाथ हमेशा इस तरह कर्व होगा, हमेशा इसी मतलब इस तरह का कर्व होगा, और इस कर्व को नाम दिया जाता है पैराबोला। ये मैथ के अंदर एक टर्म होती है पैराबोला। ठीक है, तो ऐसी शेप को पैराबोला कहा जाता है। ऐसे उल्टा यू जो होता है ना, इस तरह की जो शेप होती है, इसे पैराबोला कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, तो आपने कहना है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फिर आपसे पूछेंगे ट्रैजेक्टरी क्या होता है, तो आपने कहना है कि वो पाथ, वो हवाई रास्ता जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, उसको ट्रैजेक्टरी कहा जाएगा। और आपसे जो पूछा जाए कि ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका ट्रैजेक्टरी क्या होता है, मतलब कौन सी शेप का होता है, तो आपने कहना है कि वो हमेशा पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी जेन में रखनी है। अब हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो जेन में रखने हैं। पहला पॉइंट जो है वो हमें जेन में ये रखना है कि व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग। ये पॉइंट आपको जेन में रखना है कि पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग क्या होता है। देखो, जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल ज़मीन से ऊपर जाने की कोशिश करती है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड लॉन्चिंग, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वापस ज़मीन पे आके गिरती है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, और पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, इसको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड ट्रैजेक्टरी, तो आपने कहना है कि रेंज जो पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दरमियान ज़मीनी रास्ता, लैंड वाला जो रास्ता होगा, उसको रेंज कहा जाएगा। और पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के दरमियान जो हवाई रास्ता होगा, ये जो हवाई रास्ता है, इसको ट्रैजेक्टरी कहा जाएगा। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी ये जो बेसिक्स टॉपिक्स थे। तो इनमें अभी हमने जो है वो मैं आपको क्विज़ देता हूँ, तो आपने इन क्विज़ को सॉल्व करना है। तो पहला क्विज़ है आपका, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज़ डिफरेंस, आप कर लें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपने इसका जवाब देना है कि प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फ़र्क होता है। दूसरा आपने बात बतानी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड ट्रैजेक्टरी। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट रखना है, विच शेप इज ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल।